आज अगर 903 और 939 की बात करें तो इसके बारे में एक चिट्ठी जब पहले कैबिनेट से या कैबिनेट सब कमेटी से होने के बाद राज्य चयन आयोग को गई थी, उस चिट्ठी में यह कहा गया था कि 17 पोस्ट टोटल मिला के दोनों में जिनके ऊपर केसेस हैं उतनी खाली छोड़कर आप रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। लेकिन उस चिट्ठी में राज्य चयन आयोग को कहा गया था कि रिजल्ट घोषित करने के बाद जांच एजेंसी से भी एक बार बात कर लें। जांच एजेंसी को लिखा गया, उसके बाद चिट्ठियों में थोड़ा टाइम लग गया। अब विजिलेंस ने कार्मिक विभाग को रिप्लाई कर दिया है और आज इन्होंने यह कहा है कि इसमें सिर्फ जो टोटल फिगर है उस फिगर को क्लैरिफाई किया गया है और उसी की चिट्ठी राज्य चयन आयोग को जाने वाली है। उसके बाद इस रिजल्ट को घोषित करने की प्रक्रिया और आगे बढ़ जाएगी। हालांकि 939 में अभी जो डिपार्टमेंट है एलोकेशन डिपार्टमेंट्स की होनी है और 903 में लगभग सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं रिजल्ट बनाने को लेकर, क्योंकि ये पहले भी अगर पेपर लीक नहीं होता या भंग नहीं होता तो इसका रिजल्ट आने वाला था। जहां तक बात है बाकी मामलों की कैबिनेट सब कमेटी की, तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने आज भी डिस्कस किया है कुछ अधिकारियों के साथ कि इस बैठक को अगर बुलाना है तो उसमें क्या वे आउट निकल सकता है। दरअसल पिछली बैठक में भी लॉ डिपार्टमेंट से कोई ज्यादा मदद मिल नहीं रही। विजिलेंस वाले भी क्लियरली ये लिखने के देने को भी तैयार नहीं है कि उनकी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है, चार्जशीट दायर हो रही है या एरिया ऑफ लीकेज कितना है। तो इसी कारण एक ऑप्शन यह है कि जो पुराने एडवोकेट जनरल हैं रिटायर, उनकी एक टीम बना के उनको यह मामला भेजा जाए और उनसे इसमें राय ली जाए और राय लेने के लिए उनको मामला रेफर करने के लिए नीट के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको बेस बनाया जा रहा है और कैबिनेट सब कमेटी फिर उसी अनुसार आगे इस मामले को देखेगी ताकि बीच में से कोई रास्ता निकल सके इनका रिजल्ट घोषित करने को लेकर। क्योंकि जो ऑफिसर्स कमेटी थी जिसमें डॉक्टर पृथ्वी जो प्रेजेंटली चेयरमैन है राज्य चयन आयोग के, इन्हीं की कमेटी ने फाइल पर लिख रखा है कि यह प्रक्रिया सिलेक्शन की 4 एफआईआर के मामले में दोषपूर्ण है और इसीलिए इन परीक्षाओं को रद्द करना ही बेहतर सॉल्यूशन होगा। ये तीनों चीजें अभी भी चल रही हैं और 1 अप्रैल से जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 520 करोड़ अभी है वो कम होकर 320 करोड़ आ जाएगी या 330 करोड़ के आसपास बचेगी। तो अगला फाइनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है वो तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन एक बात जरूर है कि एक तो जो जैसा मुख्यमंत्री ने कहा 2 तरह के संकेत उसमें थे। पहला उन्होंने कहा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस सारी सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि जो एक्स्ट्रा ब्याज का बर्डन है वो सरकार पर ना पड़े। अब अगले महीने क्या होगा, देखिए हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में चुनाव है तो बीजेपी को या विपक्षियों को ये तो बहुत अच्छी तरह सूट करता है उनको एग्जांपल देने के लिए कि देखिए जी हिमाचल में सरकार ने ओपीएस दी थी, वहां सैलरी भी लेट हो गई या रुक गई। इसलिए क्या अगले महीने भी ऐसा होगा? सीएम खुद ये कह चुके हैं कि वो कोशिश करेंगे अगले महीने पहली को ही आ जाए, तो उसी तरह से व्यवस्था ये रहेगी। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि जो डीए और एरियर है उसको लेकर देरी इसलिए हुई क्योंकि 2018 ऑनवर्ड जब सरकार 3 साल के लिए रेवेन्यू सरप्लस में थी तो इसको डेफर क्यों किया गया? क्योंकि तब दिया जा सकता था। इंटरिम रिलीफ जो नया वेतन आयोग होता है उसका बर्डन कम करने के लिए दिया जाता है, वो भी सरकार ने उस वक्त नहीं दिया और जब देने की बारी आई, जब देना था तो जो पैसा बचाया गया पिछली सरकार ने वो इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ना था और चुनावी साल में फिर सब्सिडी दे दी बिजली पर 125 यूनिट फ्री कर दी, पानी का बिल फ्री कर दिया और बसों में यात्रा जो है वो महिलाओं की 50% कर दी। तो ये जो था ये वोट के लालच में किया गया, ये मुख्यमंत्री ने कहा। तो इसका मतलब संकेत तो यह है कि डीए एरियर को लेकर अभी जो कब मिलेगा ये बहुत बड़ा सवाल है और सवाल इसलिए है क्योंकि हम जब सैलरी का भुगतान भी वेज एंड मीन्स से कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट तो भी नहीं है लेकिन वेज एंड मीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। वेज एंड मीन्स भी एक तरह से माइनस होता है ट्रेजरी में, लेकिन उसको हम ओवरड्राफ्ट की कैटेगरी में नहीं लेते। तो जब हम सैलरी ही इस तरह दे रहे हैं जब ट्रेजरी का बैलेंस माइनस हो जाए तो डीए एरियर को लेकर तो अभी इंतजार करना एक तरह से कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो यह है जो सीएम ने कही कि रीजन ये था और आगे जब सुधार होगा इस रिकवरी में तो फिर हम आगे इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन सैलरी को लेकर जो बात है वो अगले महीने 1 तारीख को आएगी या नहीं, इसको लेकर जरूर असेसमेंट हो रही है। आज रात को 700 करोड़ लोन के भी आ जाएंगे, लेकिन बीच में जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो विदेश जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, लेकिन सैलरी की अगली डेट आने से पहले वो वापस आ जाएंगे, इसीलिए उस तरह से कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन जो बाकी मामले हैं चाहे वो पेंशन के हैं चाहे सैलरी के हैं वो सारे फाइनेंस से रिलेटेड हैं और अभी तक की जो राजकोष की स्थिति है उसके अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर में तो जैसे तैसे ये मैनेज हो जाएगा 31 मार्च तक, लेकिन असली चैलेंज 1 अप्रैल के बाद शुरू होगा जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 300 करोड़ के आसपास सिमट जाएगी और जो लोन लिमिट है 6000 करोड़